हेलो गाइस। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो अकाउंटिंग सीरीज हमने चला रखी है उसके अंतर्गत लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था सर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए। तो मैंने आपको इससे इसके अंतर्गत बताया था कि जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना हो तो इसके 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है व्यापारिक व्यय माना जाए, दूसरा होता है विनियोग माना जाए प्रीमियम को, और तीसरा होता है प्रीमियम को विनियोग मान के और संचय का निर्माण किया जाए। इसके अंतर्गत हमने पहला जो टॉपिक है कि व्यापारिक व्यय माना जाए बीमा प्रीमियम को, तो इस संबंध में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। आज उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी सी एक फर्म में 3:2:1 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। फर्म ने उनके जीवन पर 1,20,000 की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2016 को ली, जिसका प्रीमियम 10,000 रुपए प्रति वर्ष फर्म द्वारा चुकाया जाता है। 30 मार्च 2019 को बी की मृत्यु, किसकी मृत्यु? बी की मृत्यु हो गई और 31 मार्च को पॉलिसी की राशि प्राप्त हो गई। आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए यदि बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाए। तो देखिए यहाँ पे बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानना है, और आपको मैंने बताया था जब बीमा प्रीमियम को हम व्यापारिक व्यय मान के चलते हैं तो सबसे पहले जिस दिन आपने पॉलिसी ली उस दिन से प्रीमियम का भुगतान करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। तो यहाँ पे आपको 1 अप्रैल 2016 को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम का भुगतान करना है। और प्रीमियम के भुगतान के लिए हमने एंट्री क्या बनाई थी सर? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट हमने एंट्री की थी। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। और मैंने आपको बताया था कि बेटर होगा कि अगर आप यहां पे बैंक करें। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड के लिए आप करोगे। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इसके लिए आप एंट्री करेंगे। और कितने रुपए प्रीमियम देना सर? वार्षिक प्रीमियम की राशि है 10,000। तो बीमित धन जो यहाँ पे 1,20,000 का, इससे में भी कोई मतलब नहीं है। बीमित धन जो 1,20,000 है ये तो अपने को पॉलिसी की राशि प्राप्त होगी जब साझेदार की मृत्यु होगी उस समय। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो प्रीमियम चुकाया है प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते से क्या किया जाता है? अपलिखित किया जाता है। तो वर्ष की अंतिम तिथि क्या होगी सर? यहाँ पे होगी 2017 31 मार्च। 1 अप्रैल से वर्ष शुरू हो रहा है, इसका मतलब अंतिम तिथि कब आएगी सर? 31 मार्च आएगी। तो इसको अपलिखित करेंगे। तो हमने आपको एंट्री क्या बताई थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट एंट्री आपको समझाई थी लास्ट वीडियो में, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। तो यहां पे आपने इसको क्या किया है सर? इंश्योरेंस प्रीमियम को हमने राइट ऑफ किया है। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम रिटर्न ऑफ, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम रिटर्न ऑफ, आपने यहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या किया सर? यहां पे हमने इसको रिटर्न ऑफ कर दिया। तो एक आपने ये एंट्री, सेकंड एंट्री ये पास की है। तो देखिए आपको मैंने ये सारी जो एंट्रीज हैं ये लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से क्लियर की है। इनके डेबिट क्रेडिट के पीछे क्या रूल्स हैं वो सारे रूल्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर किए। लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ये 10,000 रुपीज में यहाँ पे क्या कर देता हूं सर? इसे अपलिखित कर देते हैं। तो ये 10,000 रुपीज को हमने यहाँ पे अपलिखित किया। अच्छा, अपलिखित करने के बाद एक काम हो गया, 17 का काम हो गया। अभी 30 मार्च 19 तक तो अपने को कुछ करना ही नहीं है। 19 को डेथ हो रही है तो 30 मार्च 19 को अपन देखेंगे क्या करना है। इसके बाद देखिए आपको 2017 अप्रैल 1 को वापस आपको प्रीमियम का पेमेंट करना है। सेम एंट्री पास करनी है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। यहां पे मैं फिर एक बार आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पे कैश की बजाय अगर आप बैंक करो तो वो ज्यादा बेटर होगा। 10,000 रुपीज आपने यहाँ पे पेमेंट कर देना है। ओके सर, यहाँ पे 10,000 पेमेंट कर दिया। अब क्या करेंगे? ये तो इंश्योरेंस प्रीमियम को पेमेंट की एंट्री बनाई, नरेशन सेम लिख देंगे। नरेशन क्या होगा? यही नरेशन होगा, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। या यहाँ भी लिख दोगे बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। चलो मैं फिर लिख देता हूं एक बार, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम
पेड। अब क्या करना है, देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पेमेंट किया, इसको हमें राइट ऑफ करना है। कब करना है सर? 2018 मार्च 31 को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या होगी सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना होगा और ये इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट से क्रेडिट होगा टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ये एंट्री हमें पास करनी है। तो देखिए यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 रुपीज का है। या देखिए मैं क्वेश्चन में यहाँ पे 31 मार्च कर दे रहा हूं, यहाँ पे 31 मार्च को हो गया, तो 10,000 ये हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 10,000 रुपीज अपने राइट ऑफ किया और 2018 अप्रैल 1 इस डेट को न्यू ईयर में फिर हमें प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा। तो सेम एंट्री फिर से पास करेंगे प्रीमियम पेमेंट करने की। और एंट्री किस चीज के लिए थी सर? ये थी बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम रिटर्न ऑफ, इंश्योरेंस प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री थी सर ये। अब क्या करना है, 1 अप्रैल 18 से वापस क्या होगा सर? न्यू ईयर स्टार्ट होगा तो फिर प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा। तो सेम एंट्री पास करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। इन दो में से आपको एक ही लिखना है, जो आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ₹10,000 आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का फिर से क्या किया सर? हमने पेमेंट किया इसका। अच्छा जी, चलो इसका पेमेंट हो गया। अब इसका पेमेंट करने के बाद इसको राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करना होगा 31 मार्च 2019 को। और देखिए 31 मार्च 19 को बी की मृत्यु हो गई है। तो आप एक काम करो, इस प्रीमियम को तो 31 मार्च को हम अंतिम खाते तो बनाएंगे, तो अंतिम खाते बनाते टाइम इसको तो राइट ऑफ कर देंगे। तो 2019 31 मार्च को अपन क्या करेंगे, 31 मार्च को आप इसे राइट ऑफ कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। इतना काम तो हमने कर दिया। अब देखिए सर, जिस दिन आपने इसको राइट ऑफ किया है उसी दिन क्या हुआ है? उसी दिन पार्टनर की डेथ हो गई। तो अब जब पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सर जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे हमें इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम करना होता है, पॉलिसी क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है। और आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो हम एंट्री क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। किस दिन करनी है सर? 31 मार्च को अपने को एंट्री पास करनी है 2019 में। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करना है और क्रेडिट किसे करेंगे सर? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट JLP अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और किस धन से होगा सर? ये बीमित धन जो था 1,20,000, उससे ये प्रविष्टि अपन करेंगे। यहाँ पे 1,20,000 से एंट्री करेंगे। और इसका नरेशन क्या लिखेंगे? पॉलिसी बीइंग मैच्योर। यहाँ पे बीइंग पॉलिसी मैच्योर्ड ये लिख सकते हैं, या फिर पॉलिसी ड्यू लिख सकते हैं। तो नरेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अमाउंट ऑफ पॉलिसी ड्यू। तो एक ही एंट्री आपको यहाँ पे पास करनी है, ये ड्यू होगी पॉलिसी। और पॉलिसी ड्यू होने के बाद बता रहा है कि 31 मार्च को पॉलिसी की रकम हमें प्राप्त हो गई, सेम डे को मिल गई। तो आप क्या करोगे? सेम डे को 2019 31 मार्च को आपने क्या करना है सर? इसकी पॉलिसी की अमाउंट मिल गई है तो हमें क्या मिलेगा सर? कैश मिलेगा, या फिर बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको करेंगे डेबिट। और क्रेडिट किसे करना है सर? क्रेडिट करना है इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि पैसा किससे मिला है? इंश्योरेंस कंपनी से मिला है। तो एंट्री लिखेंगे टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। कितना अमाउंट मिलेगा सर? यहाँ पे टोटल 1,20,000 का बीमित धन था, ये कुल 1,20,000 हमें प्राप्त होंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1,20,000 रुपए अपने को प्राप्त होंगे। नरेशन लिखोगे इसका, क्या लिखोगे? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। क्या लिखेंगे? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड
फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो ये इसका नरेशन लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है सर, यहां तक हमने क्या किया कि इंश्योरेंस जो पॉलिसी थी वो यहाँ पे ड्यू हो गई थी 31 मार्च को, सेम डे को, इसी दिन ये प्राप्त भी हो गई। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते में जो भी शेष होता है उस शेष को साझेदारों में विभाजित कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अंतिम प्रीमियम चुकाया था 1 अप्रैल को चुकाया था और 31 मार्च को इसकी डेथ हुई है और 31 मार्च को अंतिम खाते भी बनते हैं। तो हमने 31 मार्च को उसको अपलिखित भी कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च को बनाया जाता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अपलिखित हो चुका। मैंने आपको बताया था कि अगर इंश्योरेंस प्रीमियम का जो लास्ट का प्रीमियम है मृत्यु वाले वर्ष का, अगर वो अपलिखित नहीं हो पाता है अंतिम खाते की बनाने की तारीख से पहले, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम उसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते से अपलिखित करेंगे। लेकिन यहां तो अंतिम खाते बनाने की डेट को इसकी मृत्यु भी है, उसी डेट को हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला है। तो हमने क्या करना है सर, इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही करना है कि इंश्योरेंस प्रीमियम को प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर देना है। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता इनमें तो कहीं पे आया नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट बैलेंस है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। तो इस क्रेडिट बैलेंस को हम क्या करेंगे सर, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे सेम डेट को 31 मार्च को। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो ऑल में कौन कौन है सर, यहाँ पे पार्टनर है ABC, तो यहां लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल वर्ड लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, और टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री हम पास करेंगे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। बैलेंस कितना सर, ये क्रेडिट बैलेंस है 120 का, और इसे आप ट्रांसफर करोगे किस रेशियो में सर, 3-2-1 में। तो 3 और 2 5 और 1 6 होते हैं टोटल। तो इसमें टोटल 6 का भाग लगाया तो 6 दूनी 12, 20, 20 3 60, और 20 3 60 हो गया, और फिर 20 दूनी 40, और 20 एकम 20,000। तो इस तरह आपका ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले प्रीमियम चुकाया, 3 साल तक हमने प्रीमियम चुकाया और P&L से राइट ऑफ किया। जिस दिन डेथ हुई उस दिन हमने इंश्योरेंस पॉलिसी को ड्यू किया, फिर इंश्योरेंस कंपनी का अमाउंट रिसीव किया, फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का जो शेष था पार्टनर में उनके कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। इन विच रेशियो सर, इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बैलेंस ऑफ, यहाँ पे नरेशन भी लिखेंगे अपन, बैलेंस ऑफ JLP, बैलेंस ऑफ JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रांसफर्ड, इज ट्रांसफर्ड। क्या किया सर, ट्रांसफर किया, ट्रांसफर्ड लिख सकते हो इतना ही। आगे लिखना चाहो तो इसमें लिख दोगे ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे इसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट। फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके RBSC की बुक जो दे रखी है आपको, राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रकाशित, उसके पेज नंबर 129 पर, पेज नंबर 129 पर क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 24। ये उदाहरण है यहाँ पे इलिस्ट्रेशन। और देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपको कहा गया है ABC एक फर्म में 3:2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने फर्म ने उनके जीवन पर 60,000 रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी ली है। देखिए साझेदार बताए यहाँ पे इस प्रश्न में ABC 3 साझेदार बताए गए हैं, 3:2:1 इनका लाभ वजन अनुपात बताया गया है, और इनके जीवन पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली गई है रुपए 60,000 की। जीवन पर संयुक्त बीमा पॉलिसी दी है। तो प्रश्न का है, फर्म ने उनके जीवन पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 को ली। 1 अप्रैल 2013 को जॉइंट लाइफ पॉलिसी रुपए 60,000 ली, 60,000 की जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है। ABC के जीवन पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी यानी कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली है, और पॉलिसी पर प्रतिवर्ष 5,000 रुपए प्रीमियम चुकाया जाता है। यानी कि इस पॉलिसी पर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी पर जो प्रीमियम चुकाया जा रहा है वो है रुपए 5,000। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है। यानी कि जो प्रीमियम चुकाया जा रहा है इस प्रीमियम को क्या मान रहे हैं सर, व्यापारिक व्यय मान रहे हैं।
और बस इसी से रिलेटेड टॉपिक हमने पढ़ा है कि व्यापारिक व्यय माना जाए तो क्या करना है। तो सबसे पहले प्रीमियम का भुगतान करना है, P&L से राइट ऑफ करना है। इसके बाद देखिए बी की मृत्यु 5 अप्रैल 2016 को हुई। यहां पे जो बी है, बी की क्या हो गई सर, मृत्यु हो गई। कब हुई? 5 अप्रैल 2016 को हुई। और इसके बाद बता रहा है 8 अप्रैल 2016 को पॉलिसी की राशि प्राप्त हो गई। पॉलिसी की राशि, पॉलिसी 8 अप्रैल 2016 को प्राप्त हो गई। इसके बाद प्रश्न में आगे गए, फर्म की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो चलिए जनरल प्रविष्टियां करनी है, प्रविष्टि करते हैं। देखिए क्या क्या हुआ है। सबसे पहले 1 अप्रैल 2013 को आपने पॉलिसी ली, तो जिस दिन पॉलिसी ली उस दिन सबसे पहला प्रीमियम का पेमेंट करेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं 2013 अप्रैल 1 को, और प्रीमियम का भुगतान करेंगे। प्रविष्टि क्या करेंगे सर, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे। प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश व्यापार से गई तो क्रेडिट होगी और प्रीमियम व्यापार का खर्चा है तो डेबिट होगा। कितना प्रीमियम चुकाना सर, यहां प्रीमियम आपको चुकाना है 5,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रीमियम की रकम है, तो 5,000 रुपए आपने प्रीमियम चुकाया। तो यहां नरेशन लिख सकते हो आप, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब देखिए 1 अप्रैल को जब वर्ष शुरू हुआ है तो 31 मार्च को वर्ष की अंतिम तिथि होगी, तो 2014 मार्च 31 को आप इंश्योरेंस प्रीमियम को अपलिखित करोगे। और अपलिखित करने की एंट्री क्या है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करो और ये इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट डेबिट से क्रेडिट कर दो। तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट कितने रुपए है सर, यहां पर 5,000 रुपए था तो यहां पे हमने 5,000 रुपए लिखा। इसके बाद 1 साल का कम हो गया। फिर देखिए 2014 अप्रैल 1 से न्यू ईयर स्टार्ट होगा और हमें कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पेमेंट करना भाई, जब तक पॉलिसी मैच्योर ना हो। तो फिर प्रीमियम अप्रैल 1 को 2014 में प्रीमियम का पेमेंट करेंगे। सेम एंट्री पास करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर क्या लिख सकते हैं सर, बैंक भी लिख सकते हैं। कितना पेमेंट करें सर, वही 5,000 का पेमेंट करना है। 5,000 का हमने पेमेंट किया। इसके बाद क्या करना सर, इसे राइट ऑफ करना। तो सेम एंट्री 2015 अप्रैल 31 मार्च को आप क्या करोगे सर, इसका राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना होगा और इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। कितना है सर, ये 5,000 का प्रीमियम था जिसे हमने क्या कर देना, राइट ऑफ कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है सर। 2015 तक का हो गया। अब 1 अप्रैल 2015 1 अप्रैल को फिर से हमें प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। तो प्रीमियम पेमेंट करने की एंट्री वही सेम एंट्री फिर हमें पास करनी पड़ेगी। ये प्रीमियम पेमेंट करने की एंट्री की हमने, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 5,000 का पेमेंट करना था, ये पेमेंट किया सर। वर्ष की अंतिम तिथि कब आएगी सर, 2016 मार्च 31 को आएगी। तो 2016 मार्च 31 को हम इसको राइट ऑफ भी करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। यहां पे तो वो 2 एंट्री बार बार रिपीट हो रही है। हमने क्या किया, प्रीमियम चुकाया, राइट ऑफ किया, फिर प्रीमियम चुकाया, राइट ऑफ किया, प्रीमियम चुकाया, राइट ऑफ किया। तो फर्स्ट डेट को, ईयर की फर्स्ट डेट को प्रीमियम चुका रहे हैं और फिर अपन लास्ट डेट को क्या कर रहे हैं, उसे राइट ऑफ कर रहे हैं। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। यहां तक आपने प्रीमियम चुकाया और इसको राइट ऑफ करने की एंट्री आपने पास की। अब न्यू ईयर स्टार्ट होगा 2016 अप्रैल 1 से न्यू ईयर स्टार्ट हो गया। तो अप्रैल 1 को हमने फिर प्रीमियम तो चुकाना ही है, पेमेंट करना ही, हमने प्रीमियम का पेमेंट किया भाई। तो इंश्योरेंस प्रीमियम को हम डेबिट कर देते हैं और पेमेंट किया तो कैश और बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। सेम एंट्री प्रीमियम का पेमेंट करने की एंट्री, तो सर ये होगी 5,000। लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखो एक बार कि यहां पे अप्रैल 1 को तो हमने प्रीमियम पेमेंट किया
और इस प्रीमियम को राइट ऑफ कब करेंगे सर? तो 2017 मार्च 31 को करेंगे। लेकिन 2017 मार्च 31 से पहले तो इसकी मृत्यु होगी ना, 5 अप्रैल 2016 को, इसकी 4 दिन बाद, इससे 4 दिन बाद तो इसकी बी की मृत्यु हो गई। तो बी की मृत्यु हुई कब? 5 अप्रैल 2016 को हुई, यानी कि ये वर्ष की अंतिम तिथि से पहले इसकी मृत्यु हो गई। तो जैसे ही मृत्यु होगी तो बीमा के जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या हो जाएगी सर? मैच्योर हो जाएगी। तो 2016 अप्रैल 5 इस डेट को पॉलिसी मैच्योर होगी। और आपको बताया था मैंने, जब पॉलिसी मैच्योर होती है तो मैच्योरिटी पर हम क्या करते हैं? एंट्री करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करते हैं सर। इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट को डेबिट करते हैं और टू करते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्योंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमारे लिए क्या होती है सर? ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है हमारी रिसिप्ट है, यानी कह सकते हैं कि हमारी आय है, इसलिए इसको क्रेडिट कर रहे हैं। अब यहां पे कौन सा धन आएगा सर? यहां आएगा बीमित धन। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ड्यू हो रही है यहां पे, तो बीमित धन कितने का था? 1 अप्रैल 2016 को 60,000 की पॉलिसी ली थी, तो यहां बीमित धन आएगा रुपए 60,000। तो 60,000 से आपको इसे दिखाना है। इसके बाद देखिए यहां पे जो इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया था, 1 अप्रैल 2016 को इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया था और 5 अप्रैल को आपकी इसकी मृत्यु हो गई। तो वर्ष की अंतिम तिथि से पहले इसकी मृत्यु हो गई और अभी अंतिम खाते बनने वाले हैं नहीं, तो हमें इस इंश्योरेंस प्रीमियम को इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी से क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्योंकि ये जब ये राइट ऑफ होगा तो ये 2016 31 मार्च को राइट ऑफ होगा, अभी उससे पहले तो इसकी मृत्यु हो जा रही है। तो अंतिम खाते बनाने की तिथि से पहले अगर मृत्यु हो जाती है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते से लास्ट अंतिम वर्ष का जो प्रीमियम है वो राइट ऑफ कर देंगे। तो चलो अंतिम वर्ष का प्रीमियम राइट ऑफ करने से पहले देखिए 8 अप्रैल को प्राप्त हो जाती है राशि, में इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी की राशि मिलती है। तो अप्रैल 8 2016 को जब आपको राशि प्राप्त होगी तो क्या मिलेगा सर? कैश या बैंक लिखेंगे, ज्यादा बेटर क्या रहेगा? बैंक रहेगा। प्रैक्टिकली हमें बैंक से ही चेक ही मिलता है और चेक के लिए हम बैंक अकाउंट करते हैं। डेबिट टू, कौन देगा पैसा सर? इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है, तो टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। कितना अमाउंट रिसीव्ड होने वाला है सर? ये बीमित धन था 60,000, ये बीमित धन प्राप्त होने वाला है। अब क्या करोगे आप? बीमित धन प्राप्त होने के बाद यहां पे आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम लास्ट की साल का, ये लाभ हानि खाते से अपलिखित किया नहीं जा सकता, क्योंकि लाभ हानि खाता तो इस डेट के बाद बनेगा और इसी डेट को अपने को क्या करना है? पार्टनर्स का हिसाब किताब कंप्लीट करना है यहाँ पे सारे। तो इसको राइट ऑफ करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी से। लास्ट क्वेश्चन में देखो 31 मार्च को डेथ हुई थी और 31 मार्च को क्या हो रहे थे? अंतिम खाते बन रहे थे, इसलिए हमने लास्ट के साल का प्रीमियम भी हमने किससे? प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया था, क्योंकि जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन P&L अकाउंट बन रहा था। यहाँ पे 5 अप्रैल को डेथ हुई, तो 5 अप्रैल को ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले अपन ने बनाए, 31 मार्च को तो अंतिम खाते बनाए थे, 5 अप्रैल को फिर से अंतिम खाते बनाए नहीं जा सकते। तो हमें क्या करना है? इसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी से राइट ऑफ कर देना है, इस इंश्योरेंस लास्ट के साल के इंश्योरेंस प्रीमियम को। और मैंने आपको एंट्री भी बताई थी, इसके लिए एंट्री क्या बताई थी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी को डेबिट कर देंगे, JLP अकाउंट को डेबिट करेंगे। JLP मीन्स क्या होता है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट करेंगे और टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट ये एंट्री करेंगे। और लास्ट के साल का प्रीमियम कितना था सर? ये था 5,000 रुपए। इसको आपने क्या किया सर? ये राइट ऑफ कर दिया हमने, अंतिम वर्ष का प्रीमियम राइट ऑफ हो गया। और अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का जो भी शेष रहेगा उस शेष को आप क्या करोगे सर? हम इस शेष को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल में। तो पार्टनर कौन कौन थे यहाँ पे? ABC पार्टनर थे और इनका लाभ वजन अनुपात कितना था? 3:1 था। तो चलिए मैं ट्रांसफर करने की एंट्री पास कर देता हूं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्रेडिट शेष कितना था सर? क्रेडिट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी 60,000 और डेबिट हुए 5,000 से, तो 55,000 का क्रेडिट बैलेंस रह गया। तो इसको डेबिट करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सर ये 55,000 का यहाँ पे बैलेंस है और इस 55,000 के बैलेंस को आपने इस पुराने अनुपात में 3:1 में विभाजित कर देना है, 3:2:1 में विभाजित करना है। तो देखिए टोटल हो जाता है 6।
तो यहाँ पे करेंगे 3/6 और दूसरे के लिए 2/6 और तीसरे के लिए कितना होगा सर 1/6 हो जाएगा। तो इनका जो हिस्सा 3-2-1 में बांटने के बाद हिस्सा आएगा वो आएगा 27,500। 27,500 ये आया। और फिर 2/6 जब हम करेंगे तो 2/6 करने पर आएगा 18,333। 18,333 और ये 9,167 रुपए आएंगे। तो इस तरह आपको इसे पुराने अनुपात में विभाजित कर देना है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो जब भी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब हम आपके लिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है कि जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी को विनियोग मान के लेखा किया जाता है तो उस समय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, किस तरह से जनरल एंट्री करेंगे, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक इस टॉपिक को तैयार कीजिए, पीछे के वीडियोस को आराम से देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इससे पीछे वाली वीडियो का लिंक दे दे रहा हूं। अगर आपने इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो आराम से देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।